यूपी से ही आ रही है, जहां पर मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर हंगामा हुआ। आपको बता रहे हैं मीरापुर सीट पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। मीरापुर के ककरौली में पथराव की खबर सामने आ रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कहीं लोगों की नाराजगी है, हर बार की तरह की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो कहीं हंगामे की खबर सामने आ रही है। मीरापुर के ककरौली में भीड़ ने पथराव किया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में 288 और झारखंड में 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन सलोनी, अभी जानकारी मुजफ्फरनगर से आ रही है। बिल्कुल, बड़ा अपडेट ही मिल रहा है कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। मीरापुर के ककरौली में भीड़ ने पथराव किया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, पुलिस बल तैनात है इस वक्त और हालातों को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान जहां हो रहा है, इस बीच मीरापुर से खबर आ रही है कि यहां पर हंगामा हुआ है। ककरौली इलाका है जहां भीड़ ने पथराव कर दिया है। पुलिस बल अब मौके पर पहुंच चुका है और हालातों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर जहां वोटिंग चल रही है, वहीं हंगामे की खबर आ रही है। और इस बीच तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आ रही। सुचरिता, देवेंद्र फडणवीस वोट डालने पहुंचे हैं। जरा वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और अब एक बार फिर से चुनावी रण में दस्तक दे रहे हैं। वोट डालने पहुंचे हैं, खुद भी उम्मीदवार हैं और देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के अंदर बहुत से लोग उन्हें भावी मुख्यमंत्री भी मानते हैं। देवेंद्र फडणवीस वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से लगातार तमाम बड़े चेहरे महाराष्ट्र में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र से तो ये तस्वीर है, लेकिन यूपी की खबर पर वापस जा रहे हैं क्योंकि वहां से तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। यूपी उपचुनाव में जो मीरापुर सीट है जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ककरौली सीट पर जहां पर भीड़ ने पथराव किया है, वहां पर अब भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। ये तस्वीरें देखिए। तो ककरौली से ये तस्वीरें आ रही है। यूपी उपचुनाव है, 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हो रहा है। ककरौली सीट पर आप देखिए, वहां जो पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं वो एकाएक बढ़ाई गई है क्योंकि यहां पर भीड़ के पथराव करने की खबर आई, जिसके बाद यहां पर तनाव बना हुआ है और पुलिस कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। ककरौली से ये तस्वीरें, यूपी उपचुनाव के बीच ये तनाव की तस्वीरें जहां पर पथराव किया एक भीड़ द्वारा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ककरौली की तस्वीरें हैं और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है ये, जहां पर पथराव हुआ है और भारी पुलिस जाब्ता आप यहां पर देख पा रहे हैं। हालातों पर नियंत्रण पाने के लिए ये भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। दरअसल पथराव की खबर मिली थी, जिसके बाद डिप्लॉयमेंट यहां पर बढ़ाई गई है। फुल स्क्रीन आपको तस्वीरें दिखा रहे, सुनवाएंगे भी कि कैसे वहां पर एक हंगामे का माहौल बना हुआ है। तो हालात नियंत्रण में करने के लिए पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। अभी 3 जगहों पर 3 राज्यों में मतदान हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। जितनी नजर लोगों की महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर है, उतना ही फोकस इस वक्त उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पर भी है, क्योंकि इसे 2027 में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि क्या यह सेमीफाइनल है, क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है और नया नारा जो उत्तर प्रदेश में दिया गया उसकी गूंज झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दी है। और इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर की, जहां पर पथराव हुआ है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सुचरिता, तो यूपी का उपचुनाव बहुत मायने रखता है। बहुत से लोग इसे 27 के सेमीफाइनल के रूप में भी देख रहे हैं कि 27 में वापसी होगी योगी सरकार की, अखिलेश यादव सत्ता पर काबिज होंगे जैसा कि वो दावा करते हैं। लेकिन इस बीच ये 9 सीटें बहुत हद तक एक ट्रेंड भी दर्शाएंगी, दिखाएंगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मीरापुर की, जहां पर पथराव हुआ है। अब फकरुल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। फकरुल साहब, ये तस्वीरें अच्छी तो नहीं है मतदान के दिन, अगर इस तरह के पथराव की तस्वीरें आ रही हैं और ज्यादा जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी, लेकिन
यूपी के लिए, और आज वोटिंग का दिन है। मुझे नहीं लगता इस तरह की तस्वीरें आनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के पास तो सुबह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। कल चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी कि पुलिस द्वारा मतदाता का पहचान पत्र चेक नहीं किया जाएगा। सीसम, मऊ में, मुरादाबाद में पुलिस द्वारा मतदाता पहचान पत्र को चेक किया गया, उनको रोका गया। तो विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है, लेकिन जनता जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जनता जब समाजवादी पार्टी के साथ है, तो हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पे कि ये जैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे प्रशासन के दम पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने का प्रयास करे, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। साहब, अभी तो खबर भी नहीं आई, आपने सोच लिया कि ये वहां पर डिसरप्शन हो रहा है, आपने आप उसको अपना ही एंगल दे दिया। अभी तो पता भी नहीं चला, वहां पर भीड़ ने कुछ पथराव किया है, पुलिसकर्मी वहां लगाए गए हैं, इसी वजह से पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। मैंने तो कहा कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कहीं भी हुआ हो, मैंने तो नहीं कहा कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत जहां कहीं भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में भी समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। ठीक है, इस पर और चर्चा हम करेंगे और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। जरा महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस वोटिंग करने पहुंचे हुए हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की ऐसी लालसा नहीं है। हमने महायुति में देखा कि किसी को ऐसी लालसा नहीं दिखाई दी मुख्यमंत्री पद को लेकर, चाहे अजित पवार हो, चाहे शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो। डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वोट उन्होंने अभी दिया है और अब वो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वोट डालने पहुंचे और लगातार लोगों से वोट डालने की अपील भी की जा रही है। फिल्म स्टार्स भी पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव बहुत निर्णायक इस बार, जो एक कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग तरह की हैं। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नितिन गडकरी जहां वोट देने पहुंचे और वहीं देवेंद्र फडणवीस। और इस बार का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव पिछली बार के चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि 2.5 साल के फॉर्मूले को बताकर उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन 2022 में जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में, उनके कई विधायक अलग हुए और उसके बाद एकनाथ शिंदे के साथ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। और उसके बाद से लगातार वो ये बात कहते रहे हैं, संदेश जनता को देते रहे हैं कि पद की कोई लालसा नहीं है, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और आने वाले समय में अगर जनता एक बार फिर से भरोसा जताती है तो वो महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए किसी भी पद पर विधायक रहते हुए भी, एक आम व्यक्ति रहते हुए भी महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करते रहेंगे। और यही संदेश लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से, अजित पवार की ओर से भी दिया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है इस वक्त देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जो इस वक्त मतदान करने के लिए परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। और सुबह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ ये सुचरिता कि लोग भी घर से बाहर निकले और मतदान ज्यादा से ज्यादा करें। बिल्कुल, ये तस्वीरें एक तरह से दिखाते भी, हम कहते हैं महाराष्ट्र में हमेशा से मतदान थोड़ा लेट होता है। वोट परसेंटेज, जो मतदान परसेंटेज है वो थोड़ा सा देरी से आगे बढ़ता है। तो अभी वो स्क्रीन पर आपके फिगर्स भी चल रही है। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है। देवेंद्र फडणवीस ने भी पूरी ताकत झोंकी है इस चुनाव में। वो जानते हैं कि महाविकास